नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भारत का संविधान लेकर आए हैं, जो परीक्षा में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाने की संभावना है आगे की परीक्षाओं में। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, 11वां मूल अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स 11वां जो मूल अधिकार है फ्रेंड्स, यह जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मूल अधिकार को जोड़ा गया है, जो 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्षों में हुआ है। तो यूरोप में महान प्रवास का अंत फ्रेंड्स यह जो हुआ है, आपको राइट आंसर हो जाएगा 34वीं सदी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स एक दिया कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार अटॉर्नी जनरल है। 2 में दिया गया फ्रेंड्स कि राज्य के सबसे बड़े कानून के अधिकार एडवोकेट जनरल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों में से कथन सही चुनना है। तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा, आपका दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और 2 दोनों सही है। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारिक होता है और सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार का वकील, जबकि एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य का महाधिवक्ता होता है और राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसे पेश किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स केंद्र के सरकार के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो हम लोग किसमें पेश कर सकते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी है, केवल जो है मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद को 14 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। क्या होता है, इस अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल 1 हफ्ते में या राज्य की विधानसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यों में विधानसभा परिषद में नहीं होते हैं। दूसरा का दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से परिषद के विरुद्ध पेश किया जाता है, किसी विशेष मंत्री के विरुद्ध नहीं। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रदेश की शासन शक्ति कौन है। किसी भी प्रदेश की शासन शक्ति कौन होता है फ्रेंड्स, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रदेश की शासन की शक्ति होती है राज्यपाल में। जिस प्रकार देश का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है, हालांकि वास्तविक शक्ति के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित किन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत व्याख्या प्रतिपादित की है। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या जो प्रतिपादित किया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो फ्रेंड्स भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी आपकी फातिमा बेन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जो 6 अक्टूबर 1889 से 29 अप्रैल 1992 तक बनी रही थी। अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल पवन को नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स भारत का अटॉर्नी जनरल जो पवन कुमार जो थे, उनसे किस प्रकार नियुक्त किया गया था, तो इसको नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया था, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं दिए गए हैं, जिसमें से वह कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी।
देखते हैं फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा दिया गया है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी है। ये 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स मदरसों की स्थापना में इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान के लिए जो है अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक शिक्षा की स्थापना और संचालन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में। कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के तहत बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है यह बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्बा योजना समिति की स्थापना भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के तहत किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन होता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि परिसीमन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो फ्रेंड परिसीमन आयोग की स्थापना जो है यह 2002 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसका कार्य हाल ही में जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की पुनः सीमाएं निर्धारण करना है और सीमाएं पूर्वनिर्धारित में राज्य के प्रतिनिधि को स्थिर रखना इसका काम है फ्रेंड। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा जो भारतीय मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत का अंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड अनुच्छेद 17 में आता है छुआछूत का अंत। अगला प्रश्न दिया गया है कि नागरिक मामले, आपराधिक मामले और संवैधानिक मामले निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में से आते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपील न्यायिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपील न्यायिक क्षेत्र से अंतर्गत आता है। नागरिक मामले और आपराधिक मामले जो है ये संवैधानिक मामले निम्नलिखित में से आते हैं, तो अपील न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न दिया गया है कि धान विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि सत्य बताना है फ्रेंड। तो धान विधेयक के बारे में ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये में दिया गया है यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। बी में दिया गया है कि यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह राज्यसभा और धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकते हैं, गलत है फ्रेंड। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसमें गलत पूछा गया था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किए जा सकते हैं और धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रेस को लोकतंत्र में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रेस को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करेगा तब जो है अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगता है कि अंतर्राज्यीय परिषद सार्वजनिक हितों के लिए सुरक्षा करेगी तब वह अंतर्राज्यीय परिषद बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल कर दिया गया था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कम किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा।
ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लगाया था। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 वर्ष। लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है संविधान को बनाने में लगा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम किस राजा के समय तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा गया कि इससे ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर के.टी. शाह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर के.टी. शाह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 1976 में जुड़े गए थे। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में किया गया था फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर अधिवेशन के कांग्रेस ने जेपी जयप्रकाश समिति बनाई, जिसमें से 3 नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया, यानी कि जेबीपी। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामैया थे। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव नकार दिया और एक कार्यकर्ता पेटी श्रीराम मुल्लू ने तेलुगु बाहुमूल्य राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया और उसकी 16 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गया। इसके फलस्वरूप जो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की जो है स्थापना किया गया, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है फ्रेंड। तो आर्थिक और सामाजिक योजना किसकी सूची में आती है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में आता है, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।